हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेस्ट ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपको हाफ ईयरली एग्जाम के लिए इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जो क्वेश्चंस आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द थ्री फेजेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी। इसके बाद सेकंड नंबर के जो क्वेश्चन है थ्री वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंड हर डेज आफ्टर ही ग्रो अप। थर्ड नंबर के क्वेश्चन जो है द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज अ रिलीजियस पर्सन, व्हाट आर द डिफरेंट वाज इन विच वी कम टू नो दिस। अब देखो, ओनली मैंने ये थ्री क्वेश्चंस निकाले हुए हैं इस चैप्टर से, जो कि हमारा चैप्टर फर्स्ट था। ठीक है, इन तीनों में से एक क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन पक्का इन तीनों में से हमारे हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा जाएगा। इनको आप अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिए। अगर आपको ऑलरेडी लर्न है तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको राइट करके देखिए। ठीक है ना, ये तीन क्वेश्चन हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। What is the word cardboard denote in the poem? What has this word been used? ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे तरीके से लर्न कीजिएगा। इसके बाद फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कैमरा कैप्चर्ड, व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड। तो जो कैमरा था, उस कैमरा ने किस चीज़ को कैप्चर्ड किया था, कौन सा सीन कैमरे ने कैप्चर किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन हमारा 6 नंबर का है डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वॉयेजर्स ऑन 4 एंड 5 जनवरी। ठीक है ना, देखो क्वेश्चन को देखते साथ आप भी समझ जाओगे कि ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर बताए जा रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस अति महत्वपूर्ण है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप स्टडी करते हो तो इतना तो आपको भी लगने लगता है कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर मैं आपको समझा देता हूँ कि जो क्वेश्चंस आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से लर्न कीजिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। व्हाट डिफरेंस डिड यू नोटिस बिटवीन द रिएक्शन ऑफ द adults and the children when faced with danger। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 8 नंबर का क्वेश्चन है देयर आर टू वॉइसेस इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन हु डू दे बिलोंग टू। ठीक है, तो जो हमारी पोएम है जिसका नेम है द वॉइस ऑफ द रेन, तो वॉइस ऑफ द रेन में दो वॉइस के बारे में बताया गया है, टू वॉइसेस। तो अब आपको बताना है कि वो दोनों आवाज़ें किसकी हैं। ठीक है, पहली आवाज़ किससे संबंधित है और दूसरी आवाज़ किससे संबंधित है, ये वॉइस ऑफ द रेन वाले चैप्टर में से आपको बता देना है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन 9 की तरफ। यह क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द फेज स्ट्रेंज टू टेल मीन। स्ट्रेंज टू टेल का मीनिंग आपसे पूछा गया है, इसको आपको बताना है। और एक क्वेश्चन हमारा ये 10 नंबर पे, व्हाट वर द रिजल्ट ऑफ सिटी स्कैन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 100% इसके चांसेस है आने के। व्हाट वर द रिजल्ट ऑफ द सिटी स्कैन, तो सिटी स्कैन के क्या रिजल्ट रहे, क्या परिणाम निकले। ठीक है ना, इसको तो बिल्कुल मत छोड़ना बच्चों। क्वेश्चन आपका 11 नंबर का, वाई इज द इमेज ऑफ द इंजन इवोक्ड बाय द पोएट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाउ इज द फादर्स हेल्पलेसनेस ब्रॉट आउट इन द पोम फादर टू सन। इसके बाद डिस्क्राइब द ऑथर्स ग्रैंड मदर, 13 नंबर पे। तो आपको ऑथर की ग्रैंड मदर को डिस्क्राइब करना है, बता देना है उनके बारे में। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन 14 की तरफ। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम द वॉइस ऑफ द रेन। तो द वॉइस ऑफ द रेन का सेंट्रल आइडिया आपसे पूछा गया है, तो आपको इसका सेंट्रल आइडिया बता देना है। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। गंगाधर पंत कुड नॉट हेल्प कंपेयरिंग द कंट्री ही न्यू विथ वॉट ही वॉज विटनेसिंग अराउंड हिम। देन हमारा 16 नंबर का जो क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ ऑथर्स जर्नी टू माउंट कैलाश। इसके बाद 17 नंबर पे है व्हाट इज द लेबरनम ट्री बिकम येलो इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। जितने भी क्वेश्चन बच्चे यहाँ पर बताए जा रहे हैं इन सबको अच्छे तरीके से लर्न करना है। ठीक है, ओनली 20 क्वेश्चन मैंने आपके लिए निकाले हैं। 80 नंबर पे देख लीजिए, व्हाट मेक्स द अर्थ ब्यूटीफुल, व्हाट इज द पोइट्स फीलिंग टूवर्ड्स चाइल्डहुड, और व्हाट डज फादर रिवील इन पोम
फादर टू सन। ठीक है, ओनली 20 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए निकाले हुए हॉर्नबिल बुक से। ठीक है ना, तो इस बुक में से आपको सिर्फ 20 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन्हीं क्वेश्चन पे डिपेंड हो जाओ, लेकिन इनमें से ही क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इनको तो आपको सबसे पहले अच्छे से लर्न करना ही करना है, मतलब इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, इनको आप लर्न कर लीजिए। अभी आपके पास टाइम है, हाफ ईयरली एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है, और आपके हाफ ईयरली एग्जाम के मार्क्स एनुअल एग्जाम में जोड़े जाते हैं। इसलिए हाफ ईयरली एग्जाम को बिल्कुल सीरियसली होकर दीजिएगा, इसकी स्टडी कीजिएगा, पढ़कर आप एग्ज़ाम दीजिएगा, और ये जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे बताया जा रहे हैं इनको आप अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस भी आप अलग से लर्न कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप इनको लर्न करो। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ग्रामर के बारे में अगर हम बात करें तो ग्रामर के टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाई जा रही हैं। जो 12th की वीडियोस डाली जा रही हैं उसमें ग्रामर जो है वो आपके 11th की भी है, तो आप वो सारी वीडियोस को देखते रहिए। अब ये ना सोचें कि सिर्फ 12th के लिए ही ग्रामर है, 10th या 12th की जो ग्रामर है वो आपके काम की भी है, तो आपकी ग्रामर भी सेम होती है। तो 11th और 12th की ग्रामर एक सी ही होती है, लेवल वही रहता है, तो आप उन वीडियोस को देखते रहें जिससे कि आपकी ग्रामर की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। सेपरेट मैं आपके लिए भी ग्रामर की वीडियोस लेकर आऊँगा, जल्दी हम एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिससे कि मैं आपके 11th क्लास की भी तैयारी करूँगा। इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमसे जुड़ गए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, तो आपको इंग्लिश में अच्छा स्कोर कराने की गारंटी हमारी है। बस हमारी वीडियोज़ को देखा करो, लाइक करा करो, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करा करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।